ज़्यादातर बाज़ार में कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ साइडवेज बाज़ार रहा। तो हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पर ही बात करेंगे आज। पोस्ट मार्केट की एनालिसिस हम थोड़ी ही देर में कर देंगे, फिलहाल हम जो है साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे पूरी वीडियो में। तो कल को हमने जो है बाज़ार निफ्टी 50 का बहुत अच्छा देखा था। मार्केट में हमने गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन की थी कि आई थिंक मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो सकता है, पर मार्केट ने देखेगा उसका अपोजिट किया। हम कहीं भी ये नहीं कि हमने गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन की थी या फ्लैट ओपनिंग की थी। मार्केट देखिएगा ट्रैप करता है। तो यदि मार्केट को इतना बुलिश देख करके जो कॉल को होल्ड करके गए थे, वैसे तो बीटीएसटी हम लेते नहीं, पर थ्योरीज पर भी वर्क कर रहे हैं कि किस थ्योरी से हम बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं, कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होगी। और गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश था, अच्छी खासी 21,900 प्लस के आसपास उसकी चल रही थी। पर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना गैप डाउन हुआ? देखिएगा ये एक एनएससी द्वारा चलाया हुआ ही एक प्रोसेसर होता है जिससे कि मार्केट में गैप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होती है। मार्केट यदि आप जाकर के देखोगे, जब 9:15 हो रहे थे, 9:15 से पहले 9 बजे एडजस्टमेंट होता है, तो मार्केट 840 850 के आसपास था, लेकिन वो ओपनिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोसेसिंग थी। तो जो वहाँ के जो उसको चलना होता है वहाँ तक चला जाता है, पर उसको एक्चुअली में बाय सेल नहीं होता है। तो यदि आप जाकर के देखोगे अपने ब्रोकर ऐप में, तो ऑल टाइम हाई पर निफ्टी 840 850 पर गया है। सो इस बात को बाद में बताएंगे कि कैसे होता है ये, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है। तो फिलहाल हम पोस्ट मार्केट की एनालिसिस करते हैं। देखते हैं बाजार। देखिएगा फ्लैट ओपनिंग होना था, पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ। एक बड़ी सी जो है कैंडल बनी, बिल्कुल स्लाइड सा गैप डाउन हुआ 40 पॉइंट के आसपास, और बहुत बड़ी कैंडल बनी है, एक बियरिश कैंडल, जो कि एक सपोर्ट पर आकर के टकराई। तो यहाँ पर जो है गैप अप गैप डाउन हमने स्ट्रेटजी लगाई कि फिलहाल मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट बुलिशनेस दिखा करके क्लोज हुआ था और एफआईआईज भी लगातार बाइंग कर रहे थे। तो इसलिए हमने जो है अपॉर्चुनिटी बाइंग की फाइंड आउट करने की कोशिश की। पर हमको जो है थोड़ा सा अलग बिहेवियर भी लग रहा था कि मार्केट पहले हम डाटा बनने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार में करना क्या है। इसलिए हमने बाजार में जो है लगातार देखना शुरू किया कि हमको ट्रेड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम बाद में देखेंगे। पहले हम मार्केट को रीड करेंगे। तो मार्केट में जो है हमने रीडिंग स्टार्ट की डाटा की, अपनी वाइड डिकोडिंग थ्योरी से भी और चार्ट रीडिंग से भी। देखिएगा बाजार जब ओपनिंग हुई तो पहली रेड कैंडल बनी, तो कुछ जो है ट्रेडर्स ये बताते हैं कि पहली कैंडल का अबोव वाला मतलब कि अपर लेवल, जैसे कि ये और ये, जिस तरफ बाजार इसको ब्रेक करेगा उस तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको देखिएगा यहाँ पर आकर के इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, लेकिन बाजार ऊपर निकल गया। तो उनकी थ्योरी ज़्यादातर फेल हो जाती है, क्योंकि हम इन थ्योरीज से निकले हुए हैं। पहले हमने भी इन सब पर काफ़ी जो है एनालाइज किया था। देखिएगा यहाँ पर भी जो है यदि हम इसको लगाएं, हम पहली 5 मिनट की कैंडल को, तो हमको सिर्फ 2 ही कैंडल मिली, फिर से मार्केट नीचे गिर गया। तो ये जो थ्योरीज होती थी ये पहले वर्क करती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा अलग होने लगा है बाजार। अब बाजार थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। तो जब बाजार यहाँ पर 5 मिनट कैंडल के टॉप पर आने की कोशिश कर रहा था, तो हमने यहाँ पर डाटा बनना शुरुआत हो रही थी। तो डाटा बनते हुए 20 मिनट हो चुके थे। तो हमने जो है एक अलग थ्योरी से इस चीज़ को देखा कि मार्केट में जो पुट राइटर थे वो थोड़े से कम थे, और जो कॉल राइटर्स थे वो उन्होंने अपनी जो है राइटिंग स्टार्ट कर रखी थी लगातार 21,800 के लेवल पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की, और मार्केट जो है पिछले दिन के जो क्लोजिंग है, ये वाली क्लोजिंग है,
इसके पास का जो लेवल होता है, क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई, हाई हुआ, लो हुआ, वहाँ पर मार्केट एक अलग तरह से बिहेव करता है। तो ये जो जोन होता है जो मार्केट का, ये जोन है पहली 5 मिनट की कैंडल का टॉप, और ये जो कल की क्लोजिंग, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन हुआ था बाजार का, तो ये जोन होता है ये एक डिमांड और सप्लाई की तरह वर्क करता है। जब मार्केट इसके नीचे होता है तो ये सप्लाई की तरह वर्क करता है। देखिएगा हम आपको बताते हैं, ये एक सप्लाई की तरह वर्क करता है। यदि मार्केट इसके अबोव होता तो एक डिमांड की तरह वर्क करता। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा कल के मार्केट की क्लोजिंग या हाई, आप इसको पूरा एक जोन क्रिएट कर देंगे। ये आज भी वर्क किया, ये हर दिन वर्क करता है। ये बस आपको देखना आना चाहिए, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं कि मार्केट को कैसे आप जज कर सकते हो। यदि हम इसको एक जोन बना दें पूरा, इसकी कल का लो, और जो है ये है आपकी तारीख 27 तारीख, तो जो 27 तारीख का हाई है, जो मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा करके गया था वहाँ पर, तो हम इसको एक सपोर्ट जोन, एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे। क्योंकि मार्केट गैप ओपनिंग करके जब मार्केट घूम के वापसी यहाँ पर आया, तो मार्केट लगातार इस पर जो है स्ट्रगल कर रहा था। मार्केट इस पर स्ट्रगल कर रहा था तो मार्केट यहीं से ही बुलिश हो गया, और बुलिश होकर के अच्छी खासी अबोव जा कर के क्लोजिंग दिया। और कल एक्सपायरी थी, ये बुधवार का बाजार है। देखिएगा यहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिलेगी देखने के लिए, और आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी कि मार्केट की जो क्लोजिंग है। देखिएगा हम यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग देख रहे हैं, ये वाली हम छोटा जोन बनाएंगे आपके सामने, जिस जोन से आप इसको पहचान सकते हो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये मार्केट की क्लोजिंग है। तो बाजार में जो है पहली रेड कैंडल बनी 5 मिनट की, देखिएगा अच्छी खासी बनी, और फिर मार्केट अब गया। ये हम 26 तारीख का बाजार देख रहे हैं, हम आपको पूरा पहचान कराते हैं ऐसे करके। पहली 5 मिनट की कैंडल देखिएगा जो है यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ी सी अब हो गई, फिर नीचे आई, लेकिन इसके यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। और ये जो कैंडल है देखिएगा, ये 3:25 के 3:25 से 3:30 की कैंडल है। ये है 23 तारीख की कैंडल, ये वाली, जो कि एक रेड कैंडल है, जो कि एक सप्लाई है। यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जो कहते हैं कि मार्केट की ओपनिंग बिगिनर करते हैं, मतलब न्यू ट्रेडर करते हैं, बायर करते हैं, और जो क्लोजिंग कराते हैं मार्केट की, वो बड़े प्लेयर कराते हैं, बड़े पैसे वाले। तो उन्होंने अच्छे खासे यहाँ पर ऑर्डर लगा रखे थे। पुट के ऑर्डर कह सकते हो, कॉल के ऑर्डर कह सकते हो। ज़्यादातर यहाँ पर यदि मार्केट गैप ओपनिंग करी है, तो जो पुट के ऑर्डर हैं वो हाईली हाईली जो है सपोर्ट का काम करते हैं, मार्केट को नीचे नहीं गिरने देते हैं। देखिएगा क्लोजिंग से जस्ट वहीं से ही मार्केट अप निकल गया। अगली कैंडल देखिएगा यहीं पर ओपन हुई, अप निकल गई, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस इसलिए किया, देखिएगा एक जोन हो रहा, हम बताते हैं आपको। ये मार्केट का हाई था, पिछले दिन का हाई। तो पिछले दिन का हाई जो यहाँ पर राइटर बैठे होते हैं, हम आपको बताते हैं, जो यहाँ से मार्केट को बियरिश कर रहे थे, जो मार्केट को बियरिश कर रहे थे, आपको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया ना कि हम फिलहाल हर चीज़ पर फोकस करते हैं, एक एक चीज़ पर। मार्केट की क्लोजिंग कल कहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हुई थी, ये देखिएगा यहाँ पर। तो हमने जैसे आपको बताया कि 915 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट ज़्यादातर उस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो यहाँ पर उस थ्योरी ने प्रॉपर वर्क किया। मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, मार्केट में सॉरी गैप ओपनिंग भी, और बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग का मतलब वही, बहुत ही कम पॉइंट्स जो है अप हुई है। तो मार्केट देखिएगा यहाँ से डाउन आया, लेकिन यहीं से सपोर्ट लेने लगा। मार्केट देखिएगा यहाँ से अपोव जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर राइटर थे, जो पिछले वाले राइटर थे, जो मार्केट को बियरिश कर रहे थे, वो यहाँ से मार्केट को दबाने लगे, दबाने लगे, दबाने लगे। तो मार्केट को दबा करके यहाँ तक ले आए, जो मार्केट को जो है दबाने लगे।
तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर जो है सस्टेन करने लग गया। तो इस तरह बाजार में जो है सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया। तो जो राइटर होते हैं, पुट के राइटर होते हैं, और यदि वो मार्केट को थोड़ी देर के लिए सपोर्ट ना करते तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता बाजार। तो सेम कंडीशन आज भी हुई। जो कंडीशन बनी देखिएगा आज का बाजार, सॉरी थोड़ा ये हिल गया है, लेकिन आज का बाजार भी सेम उसी तरह ही हुआ कि मार्केट जो है था ट्रेंड में, लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई। जो साइकोलॉजी थी वो अपोजिट हो गई। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़ जो साइकोलॉजी होती है वही अहम थी यहाँ पर, जिस तरह हमने इसको खोजा। तो जो ये ट्रेड था, ये ट्रेड इसी तरह ही था कि मार्केट जो है क्लोजिंग, जो डे हाई कह सकते हैं हम इसको, क्लोजिंग कह सकते हैं, किसी भी तरह मान लीजिए, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लग गया। हम आपको प्रॉपर बताते हैं कैसे। इस जो है एरो से हम बताएंगे कि मार्केट देखिएगा यहाँ पर ओपन हुई तो हल्का सा ऊपर गया, तो जो क्लोजिंग थी यहाँ पर क्लोजिंग थी, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के पहली 5 मिनट कैंडल डाउन आई, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, हल्का सपोर्ट लिया, फिर 5 मिनट कैंडल बनी, जहाँ पर जितने बायर सेलर आ रहे थे, सब सोच रहे कि बाजार यहाँ से गिरेगा 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 गिरेगा। पर जो है थोड़ी देर बाद मार्केट देखिएगा यहीं से सपोर्ट लेकर के अप निकल गया। तो मार्केट इसका जो है हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ पर जो राइटर थे और जो कल के राइटर थे, जो कॉल के राइटर थे, पुट के राइटर निकल गए। हमने देखा कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही पुट के राइटर जो हैं थोड़े से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, 21,600 पर जा चुके हैं। जो 21,700 पे थे, 21,600 की तरफ वे जा रहे हैं। 21,700 पर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, 21,600 पर करेंगे। देखिए तीर का निशान देखिएगा, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत पुट के राइटर थे जहाँ यहाँ पर, क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ चुका था, तो उस पुट के प्राइस को कम करने के लिए जो है थोड़ी सी पुट की राइटिंग करी उन्होंने। तो उनको जो है प्रॉफिट बुक भी करना था यहाँ पर इस वाले जोन में जो है, और हमको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर हैं जो कॉल के प्रीमियम्स को, जो कॉल का प्रीमियम्स कल बढ़ा था, कैसे बढ़ा देखिएगा। यदि आप नई एक्सपायरी को देखते हैं तो नई एक्सपायरी में मार्केट देखिएगा यहाँ से अब वो आया। हम आपको एरो के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि मार्केट देखिएगा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर राइटिंग हुई शुरू, यहाँ पर बहुत देर तक फाइटिंग चली, कॉल राइटर के बीच में, पुट राइटर के बीच में जो है फाइटिंग चलती रही, चलते 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 जो है बाजार लगातार स्ट्रगल करता रहा, और जो है यहाँ पर देखिएगा फिर ऊपर निकल गया, यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर से मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, फिर मार्केट देखिएगा यहाँ से फिर ऊपर निकल गया। तो जो यहाँ पर कॉल के प्रीमियम्स को घटा रहे थे, वो मार्केट को घटा नहीं पाए। यहाँ तक जो है मार्केट को घटाया, लेकिन यहीं से ही फिर से ऊपर निकल गया बाजार। तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा था, जो यहाँ से यहाँ तक कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा था, तो उसको जो है कॉल के राइटर्स दबाएंगे, क्योंकि मार्केट में देखिएगा नीचे से जो है आ रही है, बाइंग आ रही है, तो यहाँ से मार्केट में कॉल के प्रीमियम्स को भी घटाएंगे। तो इसलिए जो है बाजार में कॉल की राइटिंग स्टार्ट हो गई ऊपर के लेवल पर। हमने बताया था कि 21,800 पर बाजार रुकेगा, लेकिन 21,700 पर ही बाजार को रोकने के लिए तैयार हो गए। आपने ध्यान से सुनी ये बात, आपने नोट करी कि कैसे प्रीमियम्स को रोका जाता है बढ़ने से, और कॉल के राइटर्स मार्केट को राइट करते हैं कॉल के प्रीमियम्स को, वो मार्केट को बेयरिश करते हैं। तो इस तरह बाजार में जो है हमको ये एक पुट का ट्रेड मिला। जो पुट के राइटर हैं, जो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, जो मार्केट को बुलिश करते हैं, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हमको डाउन साइड का मोमेंट मिला, ये प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि अच्छे से पुट की राइटिंग करते हुए आ रहे थे, तो वे ज़्यादा प्रॉफिट जो है कम नहीं होने देते हैं। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और ट्रेड जो है उससे एग्जिट हो गए। जो
मार्केट से में एग्जिट हो गई। और जैसा मैंने आपको बताया था एरो करके कि मार्केट में 21,600, 21,650 और 21,700 की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। तो इस तरह हमने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया। और ये जो हमने सपोर्ट फाइंड आउट किया, सपोर्ट भी इसी तरह फाइंड आउट किया कि मार्केट में यहीं से ही जो है सपोर्ट लिया था। हम आपको जोन डिसाइड करके बताते हैं कैसे हमने इसको। देखिएगा यहाँ पर हमने एक सपोर्ट जोन है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था, यहीं से सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर भी सपोर्ट है। और जो यहाँ के प्रीमियम्स होते हैं, पुट के प्रीमियम्स हैं, वो ज़्यादा गिरने नहीं देते हैं। पुट के राइटर प्रीमियम्स को गिरने नहीं दे रहे हैं। हमको पता है कि पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका है, तो पुट के प्रीमियम्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देने के हैं, तो उसको जो है घटा देंगे। तो इसलिए मार्केट स्लो 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 बाइंग करने लग गई। जो बड़े प्लेयर हैं वो बाइंग करने लग गए, बाइंग करने लग गए। एक लेवल पे जा कर के जब कॉल के राइटर और पुट के राइटर बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन अलग होता है। तो यहाँ पर जो एम पैटर्न को ट्रेड करते हैं, एम पैटर्न क्यों फॉर्मेशन होता है, कभी आपने सोचा है? तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन इसीलिए ही होता है। देखिएगा एम पैटर्न, कुछ कहते हैं ना कि एम पैटर्न कैसे दिखता है, हम आपको बताते हैं कि एम पैटर्न हमको कैसे दिखता है। कि मार्केट नीचे से अबोव आ रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, एक स्विंग बनाया, मार्केट ने फिर एक स्विंग बनाया, तो मार्केट में यहाँ पर कॉल की राइटिंग होने लग गई, क्योंकि कॉल का प्रीमियम्स नीचे से ऊपर तक बढ़ चुका था। तो कॉल की राइटिंग होने लग गई, तो मार्केट को नीचे दबाया। फिर से एक बार और बायर्स, मतलब के बड़े प्लेयर्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा प्रेशर लगा के देखा कि क्या शेयर्स का प्राइस बढ़ाया जा सकता है, क्या शेयर्स की खरीदारी करी जा सकती है। तो दो ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग की, फिर एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग की। फिर छोटा सा सेलर आए, छोटे सेलर आए, तो मार्केट को देखिएगा यहाँ तक लाए। तो ये जो हाई है, इस हाई को टच ही करिया, टच तक, मतलब टच पर चला। लेकिन कई बार हमने देखा कि इसके टच भी नहीं कर सकता है, वहीं से नीचे की तरफ प्रेशर दे देता है। तो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो एम पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं जब मार्केट ट्रेवल कर चुका होता है। जैसे कि इस वाली रेड कैंडल में ट्रेड करेंगे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। वो यहाँ पर इसका एक बॉटम क्रिएट करेंगे, ये वाला। तो जब यहाँ का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर वो ट्रेड करेंगे अच्छा खासा। वैसे उनको भी प्रॉफिट होता है, पर मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब मार्केट एक हाई बनाता है, जब उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो मार्केट जो है लो की तरफ, मतलब कि डाउन साइड की तरफ चले जाता है। इसी के अपोजिट जो है डब्लू पैटर्न बनता है। तो हम जो है एम पैटर्न को यदि ट्रेड करें, तो यहाँ पर मार्केट में एक पुट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता था और 100 के 100% अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते थे। पर हमने जो है उस ट्रेड को नहीं लिया। यहाँ पर लिया जा सकता था थोड़ा सा एसएल के साथ, डे हाई के एसएल लगा करके हम जा सकते थे। तो इस तरह बाजार में जो है ये ट्रेड लिया जा सकता था। पर हमको पता है कि मार्केट सपोर्ट पर है, मार्केट का सपोर्ट ज़्यादा जो है नीचे नहीं है। यदि सपोर्ट है भी, यदि बड़ा सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 660 के आसपास ही सपोर्ट है। तो हम ज़्यादा मार्केट में बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, ना कि पुट के बाइंग की। तो देखिएगा बाजार थोड़ा सा लगातार कंसोलिडेशन चलता रहा कि हम मार्केट को तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट हमारे लेवल पर आएगा, या तो बॉटम पर आए या टॉप पर आए। टॉप हमारा जो है, हमको पता था कि अपना जो सप्लाई जोन है 21,760 से लेकर के 21,780 का लेवल है, जो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है ये वाला। तो मार्केट, इसको हम थोड़ा सा जोन को और बड़ा कर देते हैं, तो वैसे भी मार्केट का सप्लाई जोन थोड़ा नीचे ही था, जो हमने फाइंड आउट कर रखा था, जहाँ पर मार्केट में कॉल की राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक जोन क्रिएट हो गया। तो मार्केट देखिएगा गिरते 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 गिरते, पहले मार्केट ने कॉल के जो बायर हैं उनको निकालने की कोशिश की, फिर उनको छोटा प्रॉफिट दिखाया और ज़्यादा कॉल के बायर को बैठाया। हम आपको दिखाते हैं कैसे।
यहाँ से मार्केट में जो है कॉल के बाहर आए, कुछ यहाँ पर आए, कुछ यहाँ पर आए, आते रहे और कुछ निकलते रहे, और फिर मार्केट ने इनको एक ही झटके में कम कर दिया उनका प्रॉफिट। जो कुछ बायर थे जो वीक होते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, वो यहाँ पर एग्जिट हो गए होंगे, यहाँ पर हो गए होंगे। जब मार्केट लगातार 20 मिनट तक यहाँ पर ट्रैवल करता रहा, यहाँ पर इस कैंडल में निकल गए होंगे। देखिएगा मार्केट फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये किस लिए बनी? ये इसलिए बनी कि जो यहाँ पर पुट के बायर हैं, जो यहाँ के पुट के बायर हैं, जैसा हमने बताया ना, जो यहाँ के पुट के बायर हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके निकल जाएगा नीचे, बिल्कुल डाउन की तरफ चलता रह जाएगा और ब्लड बाथ कर देगा या बहुत बड़ा फॉल कर देगा। उनको निकालने के लिए एक बार ऊपर गया। जो पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका था, तो जो पुट के राइटर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होना था, तो इस कैंडल में उन्होंने अच्छा खासी अर्निंग की। कुछ कॉल के बायर आ गए कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। देखिएगा मार्केट जो है वोलेटाइल होता है, मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ निकल गया। जो ये बायर थे, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही चार्ट की साइकोलॉजी है जो मैं आपको धीरे 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 बता रहा हूँ। तो जो ये बायर थे, जो बॉटम से लेकर के ऊपर तक आए, यहाँ से लेकर के, यदि किसी ने यहाँ यहाँ पर बाइंग की, यहाँ पर बाइंग की, कहीं पर भी बाइंग की है, यहाँ पर बाइंग की, तो जो ये पैटर्न बनाते हुए आया, ये जो है इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न कहते हैं। जो पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न, तो उसको जो है ब्रेक डाउन पर जो ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो मार्केट देखिए यहाँ पर आया, तो उनको लगा कि मार्केट जो इसका डिप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिप है, उनको टारगेट जो है नीचे तक के दिख रहे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक का सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया। तो जो पुट के बायर को भी कुछ को प्रॉफिट हुआ, कुछ को जो है लॉस हुआ। तो इस तरह बाजार में जो है ट्रैप बनता है। तो इस ट्रैप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे भी ट्रैप को पहचान सकते हो। हर जगह पर मार्केट जो है ट्रैप बनाता है। सो जो बाजार में हमने देखा कि मार्केट एक सपोर्ट पर आया, तो हमने यहीं पर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली थी कि मार्केट को हम यहीं से बाइंग कर सकते हैं। पर हमको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था, तो हमने चार्ट को पढ़ा अच्छे से कि मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है। मार्केट में जो है सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट ने देखिएगा एक रेड कैंडल बना करके सभी कॉल के बायर को निकाल दिया। अब मार्केट में जो पुट के राइटर थे, जो मार्केट को प्रेस कर रहे थे, तो उनको भी निकाल दिया। तो मार्केट में एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। तो इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड बनाया था, एक छोटा सा, और 3 PM की जो कैंडल थी उसने अच्छा खासा हाई भी लगाया यहाँ तक का, सप्लाई जोन तक का 760 का लेवल था ऊपर, यहाँ तक का। तो जो है हमने इसको यहीं पर ही बुक किया 3 PM कैंडल में ही। बहुत ही बेस्ट, यहाँ पर 3 या 4 कैंडल में अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ। और मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से राइटिंग है, बार बार मार्केट को दबाया जा रहा है, मार्केट को कंप्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह छोटे छोटे जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, वहाँ पर आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए कि चार्ट बोल क्या रहा है। एक एक कैंडल को पढ़िए, जैसे कि हमने आपको बताया कि एम पैटर्न कैसे मिलता है और डब्ल्यू पैटर्न कैसे। देखिएगा हम डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर निकल गया। लेकिन हम आपको सिंपल डब्ल्यू पैटर्न दिखाएंगे, जो आपको देख करके लगे कि हाँ ये डब्ल्यू पैटर्न है। कहीं पर होगा तो मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ज़्यादातर बाजार जो है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि अब पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं मिलते हैं। पैटर्न्स पर ट्रेड मिलना अब बंद हो गया है। देखिएगा यहाँ पर भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट स्केल हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट एकदम से गिर गया। देखिएगा यहाँ पर है डब्ल्यू पैटर्न, बेस्ट डब्ल्यू पैटर्न जो आप कहते हो कि मार्केट में कहाँ पर मिलेगा, तो हम कहेंगे कि आपको जो है इस तरह फाइंड आउट करना है।
हम देखिएगा पहले इस जोन को क्रिएट करेंगे कि मार्केट चला कैसे, पिछला मार्केट चला कैसे, पूरे दिन मार्केट ने कैसे बिहेव किया। मार्केट देखिएगा आप ट्रेंड में था। हम आपको बताते हैं कि जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो ज़्यादातर ट्रेंड को फॉलो करता है। देखिएगा मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो किया तो 915 स्ट्रेटजी यहाँ पर भी सक्सेसफुल हुई। फिर मार्केट नीचे आया तो डिमांड जोन से फिर से सपोर्ट ली। तो हमको पता लग गया कि हमारा डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है। हमको ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं, हमको जो है चार्ट में ही पता लग गया कि चार्ट पर भी हमने मास्टरी हासिल कर ली कि हाँ मार्केट यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन है। ये हमने एक जोन क्रिएट किया, हमने इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया और हमने एक ऊपर सप्लाई जोन भी अच्छा खासा फाइंड आउट करना है। देखिएगा यहाँ पर एक ही टॉप है, एक ही टॉप है, लेकिन मार्केट ने एक और टॉप बनाया जो कि एक बियरिश ट्रेंड को फॉलो करता है या रेंज बाउंड को। तो हम इसी को ही फाइंड आउट करेंगे, हम मार्केट को इसी को ही यहाँ तक जो है ड्रॉ कर लेंगे। पूरी कैंडल का यदि टॉप लें तो यहाँ तक का, फिर हम इसको एक रेड कलर से डिनोट करेंगे। तो हमने एक जो है जोन डिसाइड कर लिया कि मार्केट जो है यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर पुट की राइटिंग है और ऊपर कॉल की राइटिंग है, नीचे पुट की राइटिंग है और ऊपर कॉल की राइटिंग है। तो इस जो जोन में है, इस जोन में पता लग गया। देखिएगा वो बिना ऑप्शन चेन देखे हम आपको बता रहे हैं कि 21,000 जो 21,000 के लेवल पर कॉल की राइटिंग है, नीचे 20,950 और 20,900 इस पर पुट की राइटिंग है। हमने चार्ट को देख करके डिसाइड कर लिया। जस्ट अभी एकदम से मार्केट में मान लिया हम आए और मार्केट में हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट चल रहा है। देखिएगा इतना हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पर मार्केट चल रहा है, मान लिया ये इतना दिख रहा है हमको बाजार दाहिनी तरफ का। तो धीरे धीरे एक एक कैंडल बन रहा है। तो एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमको पता लग गया कि एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है 20,960। फिर मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो हमको पता लग गया कि मार्केट इस सपोर्ट को जो है एक बार सपोर्ट लिया, अब गया रेजिस्टेंस लिया, हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर मार्केट ने दोबारा से हल्का सा स्विंग लिया, मार्केट ने फिर से एक स्विंग लिया। तो इसके जो लो है, लो को देखिएगा, कैंडल की लो ये है, ये वाली लो जो 20,950 का स्ट्राइक प्राइस है। तो इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट सपोर्ट पर भी है, पुट का प्रीमियम्स भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया, तो हल्का सा जो है कॉल के राइटर्स ने प्रेस करने की कोशिश किया, मार्केट को प्रेस करने की कोशिश किया। मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया और मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो हम यहाँ पर एक कॉल की बाइंग कर सकते हैं हल्के से रिस्क के साथ, क्योंकि मार्केट साइडवेज है यहाँ पर और हम यहाँ तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो देखिए आप यदि यहाँ पर एक लॉन्ग के लिए जाते, मान लिया आपने इस कैंडल में जो है इमीडिएटली एंट्री कर ली, तो आप यहाँ पर एक छोटे से सेल के साथ और अच्छे खासे 1:2 आप जितना भी टारगेट ले सकते हैं। आप जो आपको टारगेट का पता है कि मार्केट का सप्लाई ये है, तो आप धीरे 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 मार्केट ने 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आपके टारगेट को हिट किया, सप्लाई जोन को टच किया। जैसे ही मार्केट ने टच किया, देखिएगा एकदम से, वैसे आप मार्केट को इतना बड़ा इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता है कोई भी बायर, जो है वो इस कैंडल के आसपास ही, इन कैंडल में ही अपने टारगेट को बुक कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सप्लाई जोन थोड़ा सा नज़दीकी है और कॉल के प्रीमियम्स को लगातार डिक्रीज किया जा रहा है, टाइम डीके कराया जा रहा है। ये मार्केट को देख कर ही पता लग जाता है। जब मार्केट वन साइड मूव करता है तो वहाँ पर प्रीमियम्स बढ़ते हैं और वो जल्दी सी कॉल के राइटर वहाँ पर नहीं आ पाते हैं, कॉल के राइटर या पुट के राइटर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया था मार्केट ने अच्छा खासा, तो और यहाँ पर भी देखिएगा डाउनफॉल दिखाया, तो यहाँ पर पुट के राइटर नहीं आ पाए, यहाँ पर कॉल के राइटर नहीं आ पाए। तो आपको जो है हर जगह पर कैंडल स्टिक्स देख करके पता लगेगा, चार्ट पैटर्न भी देखने हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना है, कैंडल के अंदर आपको प्रेशर भी देखना है कि प्रेशर कितना है।
तो इस साइडवेज मार्केट के अंदर भी आप जो है छोटे छोटे टारगेट बुक कर सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए आप नहीं होल्ड कर सकते। देखिएगा यहाँ पर 915 स्ट्रेटेजी, अब ट्रेंड था मार्केट, तो छोटा सा एक ट्रेंड को फॉलो करता है बाजार, ट्रेंड को फॉलो किया, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। देखिएगा एम पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम पिछले दिन का बाजार देखेंगे। पिछले दिन का बाजार देखा कि मार्केट जो है एक साइडवेज रहा, थोड़ा सा ट्रेंड में है बाजार, आप बड़े टाइम फ्रेम में भी जाकर के देख सकते हो। और मार्केट देखिएगा सब रेजिस्टेंस के अबोव खुला, तो रेजिस्टेंस के अबोव मतलब कि ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। हमने ये सपोर्ट बना दिया, आज के बाजार का सपोर्ट है, ठीक है, हमने बना दिया है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कैंडल स्टिक बोल क्या रही है, और आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर क्या बोल रही थी उस दिन, ये उस समय का डाटा बता सकता है। पर फिलहाल जो है एक एक कैंडलस्टिक्स को पढ़ना आना चाहिए। देखिएगा मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई, आपको पता है डाउन हुई है, हम आपको बताते हैं कहाँ पर हुई। ये वाली कैंडल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, मान लिया हमको ये 21,000 है, पूरा 21,000। तो जो कैंडल बनी पहले यहाँ पर जो है ओपन हुई, हल्की सी अबोव गई, लेकिन जो है मार्केट पहले नीचे आई, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पर पुट के राइटर हैं, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है और ये डे का हाई भी है, यहाँ पर डे हाई है पिछले दिन का, ये वाला जोन जो है डे हाई है। तो यहाँ से मार्केट फिर से अबोव चली गई, तो मतलब कि यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है, अच्छे खासे बायर हैं, अच्छी खासी पुट की राइटिंग है यहाँ पर जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है। फिर से एक कैंडल ओपन हुई और मार्केट देखिए डाउन आई, रेड कैंडल बनी, लेकिन पुट की राइटिंग इतनी अच्छी खासी हैवी है कि मार्केट को अबोव लेते गए। तो जो पुट की राइटर हैं उनको भी प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वो भी ज़्यादा मार्केट को अबोव नहीं ले जा पाने के। और जो कॉल के राइटर हैं, कॉल के प्रीमियम्स को कम करना चाह रहे हैं। तो मार्केट में देखिए डोजी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक का हाई लगाया मार्केट ने, डोजी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक मार्केट गया, फिर अबोव आया। तो हमको पता लग गया कि बाज़ार में जो है बुलिशनेस है, मार्केट बुलिश है। फिर एक रेड कैंडल बनी, मार्केट हल्का सा बियरिश हुआ, फिर एक और बनी, फिर एक और बनी, तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया। फिर मार्केट हल्का सा ऊपर नीचे काफ़ी देर तक आता रहा नीचे। तो मार्केट इसका जो है हाई नहीं ब्रेक हाई नहीं ब्रेक कर पाया, ये वाला मार्केट इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया, तो यहीं से मार्केट देखिएगा डाउन की तरफ चला गया। तो इस तरह जो है मार्केट में एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आप पुट के लिए जा सकते हो या मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट जब सपोर्ट पर आएगा, इस वाले सपोर्ट पर आएगा, तो हम यहाँ से कॉल की बाइंग करेंगे। देखिएगा बाज़ार आपके सपोर्ट पर भी आया, लेकिन उस समय तक का डाटा क्या बोल रहा था, ये आप जो है उस समय का डाटा देख सकते हो। और मार्केट यदि बियरिश है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बड़े वाले का। कैसे फॉर्मेशन हुआ है आप देखिएगा, मार्केट देखिए यहाँ से अबोव गया, फिर एक स्विंग बनाया, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो हम यहीं पर ही पुट की एक जो है बाइंग कर सकते हैं। यदि आपने अबोव इस वाले ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और जो उस समय का डाटा बोल रहा था, तो उस समय के डाटा के हिसाब से आप जो है देख सकते हो कि मार्केट में जो है पुट राइटर नहीं है, और जो एसएल हंटिंग चल रही है। तो और मार्केट देखें एसएल हंट करते करते काफ़ी नीचे चला गया, और वहीं से रिकवरी करते करते अब फिलहाल बाज़ार दोबारा से अबोव आया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज का मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। मार्केट जहाँ पर खुला था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 40-45 पॉइंट, वहीं पर ही क्लोजिंग हुई, आप देख सकते हो। हल्का सा ही जो है मार्केट चला, थोड़ा सा नीचे गया, तुरंत ही ऊपर आ गया, और मार्केट में हमने एक जोन डिसाइड कर लिया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और सप्लाई भी यहाँ पर है, और हमको प्रॉपर पता लग गया कि मार्केट में कहीं पर भी
लंबे टारगेट नहीं मिलेंगे। सो आज आपको बहुत अच्छी खासी लर्निंग मिली होगी, चार्ट को पढ़ने की आपको साइकोलॉजी पता लगी होगी। एक एक कैंडल को पढ़िए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, एसएनआर लेवल ड्रॉ कीजिए। इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर हम लागू नहीं करते हैं। जिस जिस इंडिकेटर को मैं फॉलो किया करता था, मैंने उन पर जो है सेटिंग चेंज की या नहीं की, उन पर मैंने वीडियो बनाई है, और भी वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा आने वाले समय में। धीरे धीरे उस पर भी लर्निंग पर हम फोकस करेंगे। कुछ इंडिकेटर्स जो अच्छे बिगिनर्स के लिए हैं, तो बिगिनर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम थोड़ा सा डाटा देखते हैं ऑप्शन चेन का, जिससे कि हमको कॉन्फिडेंस आता है। तो उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं ड्रॉ करके रखते हैं। सिर्फ मार्केट में आए, हमने देखा कल का मार्केट क्या कह रहा था, हमने अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है पूरा देखा एक बार को, फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, अपने सप्लाई जोन और ऑप्शन चेन को ओपन करके बैठ गए। एक एक ओवाई का डाटा देखने लग जाते हैं कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर कॉल की राइटिंग ज़्यादा है, कहाँ पर पुट की राइटिंग ज़्यादा है, कहाँ से मार्केट ट्रैप बना सकता है। मार्केट में यदि बायर हैं तो वही बायर कहाँ तक अपना एसएल रख सकते हैं, किस पॉइंट पर किस सपोर्ट पर एसएल रखेंगे। तो ये सब हम यहाँ पर चार्ट पर ही देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। हम 2 दिन फ्री रहेंगे तो हम आगे भी लर्निंग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन ऑफ है। तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी से यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं। और मंडे का मार्केट खुलेगा तो उसके लिए हम प्रेडिक्शन